फ़ारा समझ रही है कि उसने जो ढोंग रचाया है, जो कुछ उसने किया है, वो उन लोगों के लिए बहुत तकलीफ़देह होगा और अब वो लोग काफ़ी तकलीफ़ में होंगे। ना ही उनके पास कोई रहने के लिए ठिकाना होगा और ना ही कुछ। लेकिन वो ये नहीं जानती कि सोनिया अपनी ज़िंदगी में इतनी मुत्तमिन हो चुकी है कि अब उसको कोई चीज़ तोड़ नहीं सकती। क्योंकि जैसे ही उसकी माँ ने उसके साथ ये रवैया रखा था, उसके बाद उसका दिल बुरे तरीके से बेज़ार हो चुका था और उसने काफ़ी ज़्यादा दुआएँ माँगी थी कि हम लोग कामयाब हो जाएँ और इन लोगों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लें। जैसा कि आप दूसरी तरफ देखेंगे कि दानिया के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। जैसे ही वो घर आती है उसको 2 टूक बातें सुना के वहाँ से भगा दिया जाता है और बार-बार ऐसी बातें की जाती है जिसका सदमा वो अपने दिल पर ले लेती है। लेकिन सदमे के साथ-साथ एक खुशी भी उसको बहुत अच्छे तरीके से मिल रही है और इसी की बिना पर आप देखेंगे कि उसकी सास उससे काफ़ी ज़्यादा खिलाफ़ हो चुकी है और वो कहती है कि आखिर ये सारा क्या माजरा है। मैं तुम्हें जब भी तुम्हारे घर में भेजती हूँ, तुम्हारी माँ कोई न कोई ऐसी बात करके तुम्हारा दिल जला के यहाँ पर भेजती है और तुम यहाँ पर आके बेहोश होने की ड्रामेबाजी शुरू कर देती हो। जिस पर दानिया वाजिया करती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है, बल्कि हकीकत जो थी वही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो अंदर ही अंदर से अपनी बहन के गम में निढाल हो चुकी है कि आखिर सोनिया किधर होगी और किस हाल में होगी। ये बात की टेंशन उसको काफ़ी परेशान कर रही है। बार-बार सोनिया भी ये बात सोचती है कि वो अपने बाप से मिलने के लिए उसके पास आए, लेकिन उसको फिर कदम रोक लेते हैं कि नहीं, अब वो वक़्त नहीं आया है कि ये सारा कुछ किया जाए। इसलिए अभी उन सब चीज़ों के लिए उसको सब्र करना होगा, जिसकी वजह से खामोशी से हर चीज़ का वो इंतज़ार करती रहती है कि आखिर सही और मुनासिब वक़्त कब आएगा। आप देखेंगे सोनिया अपनी लाइफ में काफ़ी मुत्तमिन हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी, क्योंकि वो जानती है कि अब उसको यही सब कुछ हासिल करना है और अपने सारे काम पर फोकस करना है और सारी बातों को दिल से नहीं लगाना। खैर आप देखेंगे जी उसकी सास ने भी आके उसका बहुत ज़्यादा हाथ बटाया और उसकी बदौलत ही आज वो अपने आप को तस्लीम करती है कि वो इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो अकेली कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन बार बार उसकी सास उसको कहती है कि तुम फिक्र मत करो, ये सब कुछ मेरा फ़र्ज़ था और वैसे भी मैं अरबाज़ को नहीं छोड़ सकती थी, वो मेरा बेटा है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी परेशान हो चुका है अब उसका भाई सोनिया का, और वो कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या है और कैसे हम सोनिया तक पहुँचेंगे। उसका बाप उसको तसल्ली देता है और कहता है कि तुम जिस नीयत के साथ उसको ढूँढने की कोशिश कर रहे हो ना, बहुत जल्द वो तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुराद ने दिन रात एक कर दिया है अपनी बहन का पता लिखवाने के लिए कि आखिर वो गई तो गई कहाँ पे, क्योंकि वो जानता है कि वो किस कदर तकलीफ़ और परेशानी में होगी। लेकिन उनके लिए भी ये तकलीफ़ आना बेहद ज़रूरी था। अगर ये तकलीफ़ और परेशानी ना आती तो आज ये लड़की अपने पाँव पे ना खड़ी होती। जिस मुकाम पर वो आज पहुँची है उसके लिए ये तकलीफ़ें बेहद ज़रूरी हो चुकी थी। आप देखेंगे कि सोनिया उस बुरे वक़्त का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि ये सब कुछ अगर ना होता तो वहीं पर वो जली-कटी बातें अपनी माँ की सुनती रहती और वहीं पर सारी बातें सहती रहती। अच्छा हो गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस चीज़ का अंदाज़ा उसको हो चुका है। इसलिए खामोशी के साथ अब वो वेट कर रही है कि आखिर इसको क्या करना है। लेकिन दूसरी तरफ फ़ारा अपने बाप से आए दिन पैसे की डिमांड करना शुरू हो जाएगी और कहेगी कि मुझे पैसों की अछत ज़रूरत है और जितनी जल्दी हो सके सारे पैसे मेरे कंट्रोल में किए जाएँ, ताकि मैं अपने तरीके से हर चीज़ को चला सकूँ और ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। उसका बाप खुद एक बहुत लालची इंसान है और उस बात को लेके काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि किस किस्म की फ़ज़ूल बातें कर रही हो, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्यों, तुम्हें किस चीज़ की जल्दी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। फ़ारा समझ रही है कि उसने जो ढोंग रचाया है, जो कुछ उसने किया है, वो उन लोगों के लिए बहुत तकलीफ़देह होगा और अब वो लोग काफ़ी तकलीफ़ में होंगे। ना ही उनके पास कोई रहने के लिए ठिकाना होगा और ना ही कुछ। लेकिन वो ये नहीं जानती कि सोनिया अपनी ज़िंदगी में इतनी मुत्तमिन हो चुकी है कि अब उसको कोई चीज़ तोड़ नहीं सकती। क्योंकि जैसे ही उसकी माँ ने उसके साथ ये रवैया रखा था, उसके बाद उसका दिल बुरे तरीके से बेज़ार हो चुका था और उसने काफ़ी ज़्यादा दुआएँ माँगी थी कि हम लोग कामयाब हो जाएँ और इन लोगों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा लें।
जैसा कि आप दूसरी तरफ देखेंगे कि दानिया के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। जैसे ही वो घर आती है उसको 2 टूक बातें सुना के वहाँ से भगा दिया जाता है और बार-बार ऐसी बातें की जाती है जिसका सदमा वो अपने दिल पर ले लेती है। लेकिन सदमे के साथ-साथ एक खुशी भी उसको बहुत अच्छे तरीके से मिल रही है और इसी की बिना पर आप देखेंगे कि उसकी सास उससे काफ़ी ज़्यादा खिलाफ़ हो चुकी है और वो कहती है कि आखिर ये सारा क्या माजरा है? मैं तुम्हें जब भी तुम्हारे घर में भेजती हूँ, तुम्हारी माँ कोई न कोई ऐसी बात करके तुम्हारा दिल जला के यहाँ पर भेजती है और तुम यहाँ पर आके बेहोश होने की ड्रामेबाज़ी शुरू कर देती हो। जिस पर दानिया वाज़िया करती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है, बल्कि हकीकत जो थी वही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो अंदर ही अंदर से अपनी बहन के गम में निढाल हो चुकी है कि आखिर सोनिया किधर होगी और किस हाल में होगी। ये बात की टेंशन उसको काफ़ी परेशान कर रही है। बार-बार सोनिया भी ये बात सोचती है कि वो अपने बाप से मिलने के लिए उसके पास आए, लेकिन उसको फिर कदम रोक लेते हैं कि नहीं, अब वो वक़्त नहीं आया है कि ये सारा कुछ किया जाए। इसलिए अभी उन सब चीज़ों के लिए उसको सब्र करना होगा, जिसकी वजह से खामोशी से हर चीज़ का वो इंतज़ार करती रहती है कि आखिर सही और मुनासिब वक़्त कब आएगा। आप देखेंगे सोनिया अपनी लाइफ में काफ़ी मुत्तमिन हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी, क्योंकि वो जानती है कि अब उसको यही सब कुछ हासिल करना है और अपने सारे काम पर फोकस करना है और सारी बातों को दिल से नहीं लगाना। खैर आप देखेंगे जी उसकी सास ने भी आके उसका बहुत ज़्यादा हाथ बटाया और उसकी बदौलत ही आज वो अपने आप को तस्लीम करती है कि वो इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो अकेली कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन बार बार उसकी सास उसको कहती है कि तुम फिक्र मत करो, ये सब कुछ मेरा फ़र्ज़ था और वैसे भी मैं अरबाज़ को नहीं छोड़ सकती थी, वो मेरा बेटा है। लेकिन दूसरी तरफ काफ़ी परेशान हो चुका है अब उसका भाई सोनिया का, और वो कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ क्या है और कैसे हम सोनिया तक पहुँचेंगे। उसका बाप उसको तसल्ली देता है और कहता है कि तुम जिस नीयत के साथ उसको ढूँढने की कोशिश कर रहे हो ना, बहुत जल्द वो तुम्हें मिल जाएगी, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुराद ने दिन रात एक कर दिया है अपनी बहन का पता लिखवाने के लिए कि आखिर वो गई तो गई कहाँ पे, क्योंकि वो जानता है कि वो किस कदर तकलीफ़ और परेशानी में होगी। लेकिन उनके लिए भी ये तकलीफ़ आना बेहद ज़रूरी था। अगर ये तकलीफ़ और परेशानी ना आती तो आज ये लड़की अपने पाँव पे ना खड़ी होती। जिस मुकाम पर वो आज पहुंची है उसके लिए ये तकलीफ़ें बेहद ज़रूरी हो चुकी थी। आप देखेंगे कि सोनिया उस बुरे वक्त का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि ये सब कुछ अगर ना होता तो वहीं पर वो जली कटी बातें अपनी माँ की सुनती रहती और वहीं पर सारी बातें सहती रहती। अच्छा हो गया, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस चीज़ का अंदाज़ा उसको हो चुका है। इसलिए खामोशी के साथ अब वो वेट कर रही है कि आखिर इसको क्या करना है। लेकिन दूसरी तरफ फारा अपने बाप से आए दिन पैसे की डिमांड करना शुरू हो जाएगी और कहेगी कि मुझे पैसों की अछत ज़रूरत है और जितनी जल्दी हो सके सारे पैसे मेरे कंट्रोल में किए जाएं, ताकि मैं अपने तरीके से हर चीज़ को चला सकूं, और ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। उसका बाप खुद एक बहुत लालची इंसान है और उस बात को लेके काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि किस किस्म की फ़जूल बातें कर रही हो, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्यों तुम्हें किस चीज़ की जल्दी है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही।